मैं और मेरे ऑफिसर्स ने अपने 20 साल के करियर में अनगिनत केसेस सॉल्व किए, अनगिनत अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। पर एक ऐसा केस मेरे ज़िंदगी में आया जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम इंसान अपनी सारी हदें पार कर चुके हैं। कहीं इंसान राक्षस बनने की राह पर तो नहीं। इस कलयुग में कभी राक्षस देवता बन जाते हैं तो कभी देवता राक्षस। कर्म कभी जन्म के आधार पर तय नहीं होते, वो तय किए जाते हैं कर्म के आधार पर। ये कहानी कलयुग के उस राक्षस के बारे में है जिसका शुरुआत और उसका अंत इसी युग से जुड़ा है। ये कहानी उस राक्षस के बारे में है। अब्बू कैसे है तुम्हारे नुसरत? ओह, तो यहाँ आने से पहले सब कुछ पता कर लिया है तुमने मेरे बारे में। देखा जाए ना तो आप में और मुझ में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। फ़र्क है तो इस यूनिफॉर्म का, बस। बिल्कुल सही कहा तुमने। यही एक सबसे बड़ा फर्क है तुम में और मुझ में। तुम्हारे जैसा क्रिमिनल एक गंदी नाली का कीड़ा लोगों का खून बहाता है चंद पैसों के लिए, और हम जैसे लोग तुम्हारा खून बहाते हैं ताकि सोसाइटी में वो बैलेंस बना रहे। तो जो फालतू की बकवास तुमने की है ना, वो दोबारा मत करना। इस यूनिफॉर्म के अंदर एक इंसान ही तो है ना। वो लाइन के इस तरफ कभी भी आ सकता है, बैलेंस बनाने के लिए। फालतू की बकवास बंद करो और ये बताओ निकिता का मर्डर क्यों किया? निकिता का मर्डर क्यों किया से पहले ये जान लो कि निकिता का मर्डर कैसे किया। बार बार मैं 13 फ्लोर पे क्यों आ जा रही हूँ? आई थिंक मुझे स्टेयर्स लेना चाहिए। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? बार बार मैं 13 फ्लोर पे क्यों आ जा रही हूँ? कैसा लगा किसी और की ज़िंदगी जीकर, उसके दर्द को सहकर, या यूं कहूँ उसकी काया को जानकर? क्या ये सब? तुम मेरे दिमाग के साथ खेल रहे हो?
और जो कुछ भी मैंने देखा उसमें मैं क्यों थी? कैसे किया तुमने ये सब? वो क्या है ना, इंसान अपने दिमाग को किस हद तक ले जा सकता है वो उसे भी नहीं पता। आपने कहा था ना, लाइन के उस तरफ आप और इस तरफ मैं। निकिता को कैसे मारा तुमने? गलत सवाल। निकिता को कैसे मारा इसको मैं आपको बता ही चुका हूँ। सवाल ये है कि डॉक्टर निकिता को क्यों मारा। वो भी आप ही की तरह लाइन के उस पार थी, लेकिन एक घिनौना पाप छिपाने के लिए उन्होंने भी एक पाप कर दिया, और वो भी लाइन के इस तरफ आ गई। ये तो दुनिया की रीत है। अपने मतलब के लिए हम लोगों को इस्तेमाल करते हैं और कीड़े मकोड़ों की तरह मार कर छोड़ देते हैं। हर एक इंसान के जान की कीमत होती है, हर एक की इज्जत होती है। इज्जत? जब मैंने आपका नाम लिया तो आप इतना चौंक क्यों गई? कुछ याद आ गया? अच्छा, ऐसे तो आपके वालिद साहब आपको पुकारा करते थे। क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? नुसरत जी, चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक 17 साल की लड़की थी जिसके अब्बू का 1 साल बाद इंतकाल हो गया, और फिर उसकी अम्मी ने दोबारा निकाह कर लिया 1 साल बाद। लेकिन इस बार उसके अब्बू 1 महीना भी नहीं जी पाए। इस बार इनका इंतकाल नहीं, खून हुआ था। हाँ, ये मेरी कहानी है, और उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि तुम जैसे क्रिमिनल को इस दुनिया से साफ कर दूंगी। घिन आती है मुझे तुम जैसे लोगों से। ये कहानी तो वो है जो पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है ना। असली कहानी तो कुछ और ही है। माइंड योर वर्ड्स। असली कहानी ये है, उसके अब्बू की नीयत खराब हो गई थी अपनी सौतेली बेटी नुसरत को देखकर। शट अप, जस्ट शट अप। एक लफ्ज और बोला ना। अब जाकर रीजन ऑफ मर्डर जस्टिफाई हुआ ना। तुम जैसा राक्षस क्या जाने एक औरत की इज्जत के मायने क्या होते हैं। इज्जत? अगर इज्जत की इतनी ही परवाह थी तो गीता, मीनाक्षी, मनप्रीत, इन सारे लड़कियों के न्याय के साथ सौदा क्यों किया? क्या बकवास है ये सब? ये सब बिल्कुल झूठ है। ये कलयुग है। यहाँ पे किसी का भी दिमाग अपने वश में नहीं है। लोभ, लालच, वासना, क्रोध, इन सब में हम बंधे पड़े हैं। हेलो, क्या नुसरत जी से बात हो रही है? जी? जी, आपकी मदर का एक्सीडेंट हो गया है। वो हमारे अस्पताल में भर्ती है, सिटी हॉस्पिटल में। बहुत ही सीरियस कंडीशन है उनकी। ऊपर से उनके सर पे काफी गहरी चोट आई है और खून भी काफी बह गया है। सिचुएशन इज वेरी वेरी क्रिटिकल। आई होप आप यहाँ जल्दी आ जाएं। ऐसे कैसे हो गया? ये तो बहुत बुरा हुआ। ये सब तुमने किया है ना? इंसान के किए हुए पाप उस तक वापस आ ही जाते हैं। जो तुम्हारे साथ हुआ वो मजबूरी थी, लेकिन जो तुमने किया वो पाप था। अब लाइन के इस तरफ मैं और उस तरफ तुम। कौन हो तुम? और ये सब कैसे? मैं कलयुग का एक राक्षस।